तो उनको गर्मी का अत्यधिक एहसास हुआ, जिसके कारण भैंस पहुंच गई स्विमिंग पूल के पास। ये तो हम यहाँ पूरा जो है 1-1.5 घंटा घूमते रहे ढूंढते रहे, और भैंसों को गर्मी होने के कारण भैंस स्विमिंग पूल में पहुंच चुकी हैं। ऐसा घर से फ़ोन आया, तो हम चलते हैं अब सीधे यहाँ से अपने घर की ओर। ये देखिए कैसा यहाँ जंगल है, एकदम सिसौन हो रहा है, जिसको पहाड़ी भाषा में बाल सुधार औषधि भी बोला जाता है। ये यहाँ पे बहुत अयद मात्रा में है श्याओगधर में, और इससे जो है छल हल सब दूर हो जाता है। ये देखिए कितना हरा भरा सिसौन हो रहा है इधर। कभी हमने इस सिसौन को काटा भी था आज से 2-3 साल पहले, और अब देखिए कितनी मात्रा में यहाँ सिसौन हो रहा है, एकदम बिल्कुल झक्कास क्वालिटी में, बढ़िया क्वालिटी में, जिसको इंग्लिश में नेटल बोलते हैं और गढ़वाली भाषा में बोलते हैं कंडाली। तो यहाँ ये बहुत अयद मात्रा में है, बहुत अयद मात्रा में। लेकिन यहाँ पे जंगली जानवरों का प्रकोप हमेशा बना रहता है, कब अटैक हो जाए समझ भी नहीं आता है। तो यहाँ से निकलना है, और रास्ता देख सकते हैं आप, कितना सकरा, ये कितना पतला रास्ता है देखिए, और ऊपर से हिसाओं की झाड़, जो एक बार चिपक जाए तो आपको घर तक छोड़ेगा नहीं, ऐसे कांटे हो रखे हैं ये। तो हम निकले यहाँ से, पतले पतले रास्ते से निकलना है, और ज़मीन में ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि यहाँ पे सांप की अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं पहाड़ों में, और उन सब से बचना भी है। तो देखिए विशाल का एक गधेरा, जिसको हमारे गांव में बोलते हैं श्याओगधर का गधेरा। यहाँ से निकल चुके हैं हम, शाम के बज चुके हैं 5:30। तो हमको यहाँ पे पहाड़ी दंत मंजन मिला, और जिसकी मतलब बहुत अयद मात्रा में मांग है। इसकी लकड़ी सबसे शुद्ध मानी जाती है, और इसकी लकड़ी से ना भूत प्रेत भी घर में नहीं आता है। तो यहाँ पहाड़ों में भूत प्रेत भगाने वाले लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और सब कुछ अवेलेबल है, और ये सबसे किफ़ायती दंत मंजन भी है। तो मैंने सोचा कि कल मैं यहाँ पे दराती लेके आऊँगा, और इसमें से एक डंडी अवश्य अपने लिए बना के ले जाऊँगा, ये डंडी से, ताकि ये लाठी का काम करेगा। और इसकी लाठी जब होती ना, वो हल्की होती है, सूख के बिल्कुल हल्की हो जाती है, और उससे भी भूत प्रेत और अन्य चीज़ें भी उससे दूर भागते हैं। तो मैं यहाँ से एक लाठी ले जाऊँगा, आज नहीं तो 2 साल बाद ज़रूर ले जाऊँगा। मुझे तिमोर की खोज थी, तो मुझे यहाँ मिला बहुत दूर गधेरे में। और यहाँ देखिए एक आम का पेड़ भी हो रहा है, कुछ सालों बाद हमें यहाँ पे आम खाने के लिए भी मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं फिर धीरे धीरे कदमों से अपने घर की ओर। अभी घर जाने में कम से कम हमें लगेगा आधा घंटा। तो देखिए ऐसी दिनचर्या होती है पहाड़ों में। तापमान आजकल पहाड़ों में 30 से 35 डिग्री के आसपास जा रहा है। दिन में तो जो है शरीर जल रहा है, गर्मी में आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा हो रहा है। फिर भी शाम होते होते मौसम थोड़ा ठंडा हो जा रहा है। अभी जो तापमान होगा यहाँ पे वो होगा 20 से 25 के आसपास। थोड़ा बहुत बारिश हुई थी मई लास्ट वीक में, तो जिसके कारण हरियाली दिखी रही आपको। अगर बारिश 4-5 दिन और नहीं हुई तो ये सारी घास सूख जाएगी, एकदम पड़भंग हो जाएगी यानी कि। और फिर वही जैसे पहले हुआ था अप्रैल लास्ट में और मई फर्स्ट वीक में पहाड़ों में आग और धुआं हुआ था, वैसे होने के चांस हैं। तो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी अपने वज्र का इस्तेमाल करें और पहाड़ों में झमाझम बारिश कर दें, ताकि मौसम अनुकूल और प्रतिकूल हो जाए। ये देखिए, ये है चीड़ का पेड़, इसके नीचे पीरू देखिए कितना पीरू होता है। अगर इस पर कोई आग लगाए तो पूरा पेड़ भी जल जाएगा। ये देखिए यहाँ तक पूरा पिरूल से भर चुका है, सूखे पिरूल से। तो पहाड़ों में चीड़ अत्यधिक होने के कारण आग का खतरा भी बना रहता है। तो हम पहुँचने वाले हैं अपने गांव के धारे पे। ये देखिए आकाश में बादल दिख रहे हैं, बस इनका सदुपयोग होने वाला है और कुछ दिन बाद बारिश आ जाएगी, यानी कि मानसून आने वाला है। जिस क्षेत्र में हम अभी चल रहे हैं इसको बोलते हैं डैश, और हमारे गांव वाले तो अधिकतर जानते ही होंगे इसको। ये डैश है और इसका डैश नाम पड़ा है इस पत्थर के कारण। ये विशालकाय डैश, पहाड़ी भाषा में इसको डैश बोलते हैं, कंक्रीट यानी कि। और ये कंक्रीट सबसे सॉलिड है और इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा है डैश।
यहाँ डैशी के लिए रखा है तो डैशी इसकी पहचान है। और यहाँ पे ये एक डैशी नहीं, ऐसी विशाल का डैशियाँ 2-4 और हैं। ये देखिए एक ऊपर और है यहाँ पे, ये है। तो जिसके कारण इसके क्षेत्र का ये नाम डैशी पड़ गया। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसको पता होनी चाहिए डैशी किस नाम से पड़ा, क्या कारण था। तो ये 2 डैशियाँ जो हैं यहाँ की पहचान है, और जगह का नाम डैशी इसीलिए पड़ा कि यहाँ पे 2 विशालकाय डैशी हैं। जब हम घर से नीचे की ओर देखते हैं तो ये डैशी जो है दूर से चमकता है। ये देखिए इस पे नज़र पड़ती है तो घर वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कहते होंगे कि डैशी जाओ, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी करके। और गांव से इस पे नज़र साफ पड़ती थी। अब तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, पहले से पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में थे। पहले से ये खेत पूरे हरे भरे थे फसलों से। यहाँ पे मडुआ, झुंगा और प्याज, लहसुन भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे, क्योंकि इसकी जस्ट बगल से ही एक नाला, जिसे हिंदी में नाला और पहाड़ी भाषा में हमारे वहाँ गधेरा बोलते हैं, वो बहता है, जिसके कारण यहाँ पूरा सब्जियों से ओतप्रोत रहता था ये क्षेत्र। आज के टाइम पे तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ रास्ते कितने दुर्गम हो गए हैं, जाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, खेती करना तो दूर की बात। अभी शाम होते होते सूअर और नील गाय, हिरणों की यहाँ तादाद बढ़ जाती है। थोड़ा अंधेरा हुआ तो हिरन, नील गाय, सूअर गांव की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है 29 का पेड़ सामने, यानी कि 29 बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और पहाड़ी भाषा में इसको 29 बोलते हैं। 29 का पेड़ जो है, जहाँ पानी और सीलन वाला एरिया होगा ना, वहाँ ये 29 का पेड़ बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है, पानी के आसपास यानी कि। तो ऐसे घूमते घामते हम पहुँच गए हैं, घर को जाते पहुँच गए धारे पे। और धारे पे देख सकते हैं आप, यहाँ पशुओं के लिए पीने के लिए पानी, और हम लोगों के लिए यानी इंसानों के लिए यहाँ पे ये जल स्रोत। प्रकृति ने हमारे गाँव को भरपूर पानी दे रखा है, भरपूर मतलब प्राकृतिक स्रोत रखे हैं। उसी में से एक है ये धारा, जो काफ़ी ठंडा इसका पानी और शीतल होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर पानी पियेंगे और अपनी थकान को दूर करेंगे। तो अब ये देखिए अपनी थकान मिटा रहे हैं, और अपने ये देखिए मुँह हाथ धोते नहीं होते, और ठंडा ठंडा चिल्ड पानी मुँह धो रहे हैं, क्योंकि हम 1.5 घंटे से सूख चुके हैं अपने भैंसों को ढूंढ ढूंढ के। ये बीजू ने अपने मुंह धो लिया और अभी चिल्ड पानी ग्रहण करेंगे। ये देखिए, ये होता है पहाड़ों में ठंडा पानी। ये आपके बिस्लरी को भी फील करता है। जो शहरों में बिस्लरी और किले और माउंट का पानी मिलता है ना, उससे काफ़ी टेस्टी और यम्मी होता है ये पानी। इसमें काफ़ी मिनरल घुले होते हैं, क्योंकि ये पानी नेचुरल होता है एकदम। देखिए कहाँ से आता है ये पानी, प्राकृतिक पेड़ों के जड़ों से आता है, मतलब यानी कि ये शुद्ध बांस और काफर के पेड़ों की जड़ों से ये पानी निकलता है और यहाँ पहुँचता है। तो हमने पानी पी लिया है और हम यहाँ से अब निकलेंगे घर की ओर। धारा जो कि घर से मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर क्या मतलब फिर भी मतलब आधा किलोमीटर है। तो हम धारे से पानी पी के निकलेंगे घर की ओर। और आधे किलोमीटर की जो दूरी है वो चढ़ाई है, चढ़ाई में से चढ़ते हुए जाना ऊपर को। लेकिन धारे से हमारी थकान दूर हुई है, वहाँ पानी पी के थोड़ा देर और फिर निकल चुके हैं हम घर की ओर। तो देख ही सकते हैं, जैसे हम ऊपर आए तो पहाड़ी में यानी कि अपने घर के आसपास वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये खेतों में मडुआ बो रखा है अभी, हालांकि हुआ कुछ नहीं है और होने की उम्मीद भी कुछ नहीं है। पिछले साल भी एक अंटर नहीं हुआ था, इस साल उससे कम गिरावट, कम ही होगा जो भी होगा। मेहनत पूरी है, यहाँ धूप में लोग जो है 11-12 बजे तक गोड़ दे रहे हैं। धन्य है ऐसी मातृशक्ति को भी, जो इतनी गर्मी सहन कर ले रही है, जो 12 बजे तक खेतों में काम करते हैं और बाद में रिजल्ट 0 आता है। मतलब मेहनत में कोई कमी आज भी नहीं है। यहाँ देखिए अखरोट, पहाड़ी अखरोट कैसे हो रहे हैं पेड़ों पे, एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक ये पेड़ और इस पे अखरोट। लेकिन बंदरों के मुँह से अगर जब बचेंगे तभी ये हम लोगों के लिए उपयोग में आएंगे। फ़िलहाल इसका उपयोग यह कि इससे हम मेहंदी बना सकते हैं, और जब चौमास के दिनों में खुटों में कटिया लग जाती है तो कटियाओं को मिटाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बंद मकान देखिए, ये बंद मकान नहीं है बल्कि ये शिफ्ट हो गया ऊपर रोड साइड में, और मकान पे ताला देख सकते हैं। ये पुराने मकान आज भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनका दृश्य देख के मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी और लोगों को अच्छा लगता है ना लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पहले यहाँ पे भी एक मकान था और इस बाखली को लोहारू की बाखली बोलते थे।
अब इनका भी प्लान हो गया है, ये भी रोड साइड में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ इधर बहुत सारे मकान हुआ करते थे, अब इधर कोई मकान का नहीं है। ऐसे है हमारे गांव के हाल चाल। ये रास्ते हमें अपने घर की ओर ले जाएंगे सीधे, और इसको हम गरबाखी कुछ इस टाइप का बोलते थे, मुझे तो कंफर्म याद नहीं है, गरबाखी बोलते शायद। और हम निकल रहे हैं सीधे अपने घर की ओर। तो रास्ते में हमें मिले भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, और कुछ ही टाइम में सूरजमुखी भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे धतूरा, भोले शंकर को चढ़ने वाले फूल, ये देखिए। तो दादी बैठे दीवार पे, दादे 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 ओ भाज। तो ये देखिए भूमि कुरकुरे खा रही है, और यहाँ पे भौजी ने शाम की सब्जी की तैयारी कर ली है। आज चने और राजमा की सब्जी बना रही है भौजी। ये देखिए, ये भौजी के चने और राजमा तैयार हो गए हैं उबल के, और शाम को ये बनेंगे। और छोटे बच्चे खेल रहे हैं खो में, ये देखिए इनका क्रिकेट चल रहा है, ये देखिए। तो हम चलते हैं अपने अपने घर को। ये देखिए, और ये मैंने चौका मार दिया अपनी लाठी से मार दिया हमने। ये देखिए लाठी। तो पहुंच चुके हम अपने घर, और ये देखिए ये है हमारा घर। और अब हम थोड़ा पियेंगे चाय, थोड़ा देर करेंगे आराम, उसके बाद करेंगे कुछ और काम। ये रहा हमारा घर। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। फिर होगी मुलाकात, यानी कि कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पहला प्रणाम।